हेलो दोस्त, अगर आप लोग भी जुलाई 2023 में री रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि उनको री रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपने सब्जेक्ट को कैसे चुनना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दोस्त, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा चुन लेते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है एग्ज़ाम के टाइम। तो उसमें आप फेल भी हो सकते हो और बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग एक पेपर को पास ही नहीं कर पाते, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, अगर आप लोग भी री रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वही हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, हम सेकेंड ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन कराए हैं और इस बार थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। तो हम किस चीज़ का ख्याल रखते हैं री रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि आपको री रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए करना है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो आपका ऐसे ही निकल गया, तो उसमें तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, तो कुछ तो कोर्स कंपलसरी होता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपको चुनना रहता है ना, जैसे कि कोर कोर्स हो गया, तो ये तो आपका कंपलसरी है, तो इधर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको चुनना है ना, इलेक्टिव जो होता है, उन सब के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए कि जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह ना हो उस सब्जेक्ट को चुनिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का काफ़ी इशू रहता है, प्रॉब्लम होता है, तो उतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं ना, तो कुछ कोर्स ऐसा होता है ना कि वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ आता है, जैसा कि हम आपको भी दिखा देंगे, एक आध कोर्स के बारे में बता देंगे। तो उन सब का भी ध्यान रखिएगा। और इसमें से आप देखिए, आप देख लीजिएगा, ये तो कोर कोर्स का है, बाकी सबका आप देख लीजिएगा ध्यान से कि आपको कौन सा चुनना है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ देखना है, जैसा कि हम आपको एक दो चीज़ बता दे रहे हैं, फिर आप देखिए। तो जैसे कि हम आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते टाइम देखोगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाया जाता है कि ये हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल BEGG 171। अगर आप इसको लेते हो ना तो ये सिर्फ इंग्लिश में आएगा। उसके नीचे BEGG 172 भी है। ऐसा कुछ पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आता है, कुछ संस्कृत में आता है, वो हिंदी मीडियम में ऑफ़र नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। बाकी लगभग इंग्लिश मीडियम में सारा ही आता है और हिंदी मीडियम में भी सारा ही आता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर कुछ कोर्स को आप संभाल के ले तो। जैसे कि बहुत सारे लोग ये BEGG 171 ले लेते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इंग्लिश में होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम कुछ आसान चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट आसान होता है, और कौन सा आप थर्ड ईयर में ले रहे हो, कौन सा सेकंड ईयर में ले रहे हो, ये सब आप देख लीजिएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं अभी कुछ कुछ सब्जेक्ट के बारे में जो कि आसान होता है पढ़ने में। देखिए, आसान तो हम खुद अपने हिसाब से बता रहे हैं, किसी किसी के लिए ये मुश्किल भी होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों के लिए जो मेरे लिए आसान है वो कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो जैसे कि BPAG 172, ये थोड़ा टफ होता है, तो अगर आप इसको ले रहे हो, ये मेरा था तो हम पढ़े थे तो हमको पता है ये थोड़ा मुश्किल था, और इसका बुक थोड़ा सा भारी भी था और मोटा भी था, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आ रहा था। बाकी अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले रहे हो BPAG 174, ये थोड़ा आसान है। गवर्नेंस भी थोड़ा सा आसान है BPAG 173। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, उतना मुश्किल नहीं है। तो जैसे इन सब में भी आप देख सकते हो, जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में ले रहे हो तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसको आप ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे कॉमर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ले सकते हैं, ये सारे लोग भी ले सकते हैं। इलेक्टिव में कोई भी आप ले सकते हो। तो जैसा कि मेरा BA PSH है और उसमें हम कंप्यूटर लिए हैं और कॉमर्स लिए हैं, दोनों काफ़ी आसान है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो सेकेंड ईयर में। ये दोनों मेरा है, और मेरे ख्याल से हम एक दो दिन पढ़ेंगे, एक दो दिन में नहीं, 1 घंटे पढ़ के हम इसको लिख सकते हैं। तो वैसे ही बहुत सारा सब्जेक्ट है, और इसके लिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो हम अभी आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, अगर आप री रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, तो वहाँ पे जो जो भी सब्जेक्ट का नाम दिया जाएगा ना, तो उसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कीजिएगा या याद कर लीजिएगा सब्जेक्ट कोड को,
और सब्जेक्ट कोड को याद करने के बाद आपको क्या करना है हम आपको बता देंगे। देखिए हम सबके बारे में नहीं बता रहे हैं कि कौन सा आसान है कौन सा भारी है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है और हम सबको पढ़े नहीं हैं, तो इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा भारी है कौन सा आसान है। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए सब कुछ आसान नहीं होता। देखिए जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो उसके लिए कंप्यूटर काफ़ी आसान है, क्योंकि इतना बेसिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो आराम से बना देगा बिना समझे बिना देखे, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वैसे ही किसी के लिए हिस्ट्री आसान हो सकता है, किसी के लिए इकोनॉमिक्स आसान हो सकता है, जिसको जो समझ आता है उसके लिए वो आसान होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है डिटेल में तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या होगा। तो उसके लिए आपको करना है कि जो जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना सब्जेक्ट का वहाँ पे, तो उसके लिए आपको ई ज्ञान कोर्स वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके उस कोर्स को सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक दो सर्च करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम BPSC 105 लिखे और ये सर्च कर दिए, तो ये यहाँ पे हमको ये बुक का नाम देखने मिल गया। देखिए अगर ये सिर्फ इंग्लिश में देता तो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और हिंदी में दे रहा है तो हिंदी में भी है। तो देखिए अगर हिंदी है आपका इंग्लिश है जो भी है, इसको एक को आप इससे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये सब आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा कितना ब्लॉक पढ़ना है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट वाले ब्लॉक को ही डाउनलोड कर लीजिएगा ना तो आपका दिमाग में एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके कि आपको कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, क्या क्या है और कितना मुश्किल है कितना आसान है। तो ये पहले वाले में आइएगा और उसके बाद देखिए आप यूनिट 1 डाउनलोड कर लीजिएगा या ब्लॉक वन में डाउनलोड कीजिएगा तो ये चारों यूनिट दे दिया जाएगा, और यूनिट डाउनलोड करना है तो एक एक करके होगा। तो देखिए ऐसे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे जाना है और उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। फिर ये देखिए ये खुल गया बुक और आपको बस ऊपर में देखना है क्या क्या पढ़ना है। देखिए कितना चीज़ पढ़ना है, ये सारे ब्लॉक का ब्लॉक 1 में ही दे दिया जाता है। देखिए ब्लॉक 1 में ये चीज़ पढ़ना है, ब्लॉक 2 में ये चीज़ पढ़ना है, और बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये नीचे में आप पढ़ सकते हैं क्या कुछ चीज़ें लिखा गया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। तो ऐसे ही करके आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि कुछ स्पेशल हम खुद से चुन के सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना कुछ कुछ सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ के कि कितना आसान है कितना मुश्किल है एक वीडियो बना देंगे जिसमें 8-10 सब्जेक्ट होगा जो कि आसान होगा। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको मिल रहा है और उसमें से कौन सा आसान है कौन सा भारी है, तभी हम ये वीडियो बना पाएंगे। तो देखिए दोस्त अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना सब्जेक्ट ऐसे देख लीजिए और एक काम और कर लीजिएगा, अगर मन करे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उस सब्जेक्ट का डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ताकि और भी ज़्यादा आसानी हो आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।